नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबरों पर आइए फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 60 लड़कियों का एमएमएस वायरल होने के बाद जबरदस्त हंगामा। एमएमएस बनाने वाली छात्रा और उसका दोस्त गिरफ्तार। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों को समझाने की कोशिशें जारी। डीएम ने एसआईटी जांच के दिए आदेश। यूनिवर्सिटी प्रशासन मजिस्ट्रेट जांच के लिए भी तैयार। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद करने का लिया फैसला। हंगामे और प्रदर्शन को देखते हुए बंद की गई यूनिवर्सिटी। मोहाली के एमएमएस कांड पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की सफाई। कहा, एमएमएस लीक मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार। सिर्फ एक लड़की ने प्रेमी के साथ शेयर किया था वीडियो। 7 लड़कियों के सुसाइड की खबर अफवाह। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस मामले पर पंजाब महिला आयोग ने लिया संज्ञान। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच पहुंची मनीषा गुलाटी। कहा, मैं खुद करूंगी मामले की जांच। 24 घंटे में 12 बार भूकंप से दहला ताइवान। रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई तीव्रता। कई इलाकों में तबाही। जापान में महाविनाशकारी तूफान की आहट। नानमेडोल तूफान की आशंका के बीच 20 लाख से ज्यादा लोग शिफ्ट किए गए। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। नानमेडोल तूफान के चलते जापान में तेज हवाओं की वजह से इमारतों के गिरने का खतरा। 270 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तूफान। कागोशिमा शहर में हालात सबसे ज्यादा खराब। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का केजरीवाल सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल के सिर पर सत्ता का गुरूर। केजरीवाल की सभी बातें झूठ का पुलिंदा। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल की पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का महिमा मंडन किया। केजरीवाल बिना मंत्रालय वाले सीएम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सम्मेलन का किया गया आयोजन। इस मौके पर केजरीवाल ने देश भर से आए जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। कहा, जब पार्टी बनी थी तो सोचा नहीं था इतना समर्थन मिलेगा। संविधान और संविधान सभा का भी किया जिक्र। यूपी में मदरसों के सर्वे के समर्थन में आया दारुल उलूम। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, सर्वे कराना सरकार का हक, उसकी नीयत पर शक नहीं। मदरसों के लिए नहीं चाहिए सरकारी मदद। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मदरसों में बच्चों की हर जरूरत का रखा जाता है ख्याल। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे बनते हैं डॉक्टर और इंजीनियर। नीतीश कुमार के मिशन 2024 को लेकर सियासी हलचल बढ़ी। यूपी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर बीजेपी का तंज। सुशील कुमार मोदी बोले, बिहार से डरे नीतीश, अब यूपी जाने की सोच रहे हैं। फूलपुर हो या मिर्जापुर, नहीं बचेगी जमानत। लखनऊ में पोलियो कैंपेन में सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, यूपी में बीमारी के अंत तक काम करेंगे, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, सामूहिक रूप से काम करने के नतीजे अच्छे आएंगे। बेटियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर चलाया जा रहा है अभियान। 15 दिनों तक जारी रहेगा अभियान। एनआईए ने की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में छापेमारी। निजामाबाद, कुर्नूल, गुंटूर जिले में एनआईए की छापेमारी। आतंकी गतिविधियों को लेकर कसा शिकंजा। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति गृह राज्य मंत्री पर बोले, ये ठीक नहीं। खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम येदियुरप्पा। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। येदियुरप्पा पर बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के ठेके के बदले रिश्वत देने का आरोप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक। राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने सहित 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए पारित। सीएम भूपेश बघेल ने रखा था प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे बालोद। मां शीतला की पूजा अर्चना करने के बाद राजीव गांधी न्याय योजना और राशन कार्ड योजना की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री उमेश पटेल सहित जिले के दोनों विधायक भी मौजूद। जम्मू कश्मीर के सांबा में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन मूवमेंट। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। मुंबई में लंपी वायरस के कहर को लेकर हाई अलर्ट। मुंबई पुलिस ने 1 महीने के लिए धारा 144 लगाई। जानवरों की खरीद और बिक्री पर रोक। आदेश के उल्लंघन पर होगा एक्शन। एमपी के कूनो अभयारण्य में छोड़े गए 8 चीतों की हालत सामान्य। भोजन में अभी भैंसे का मांस दिया जा रहा है। अभयारण्य के अधिकारी लगातार बनाए हुए हैं नजर। पटना में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण। समारोह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी के कई नेता हुए शामिल।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से कल फिर होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने सुबह 11 बजे आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए जारी किया समन। हरियाणा के सिरसा में सीएम मनोहर लाल का जनता दरबार। एक्शन मोड में दिखे सीएम। सुनवाई करते समय गड़बड़ी सामने आने पर एक पटवारी को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा के एसपी सुनील शर्मा के समक्ष नक्सलवादियों ने सरेंडर किया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में स्कूल की छत पर बम धमाके के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 10 देसी बम भी बरामद किए गए। यूपी के उन्नाव में युवक का अवैध असला लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ। घर की छत पर एक हाथ में कट्टा और दूसरे हाथ में पत्थर लहराते हुए दिखा युवक। यूपी के गाजियाबाद में डॉक्टर को मिली सरतन से जुदा करने की धमकी मामले का पुलिस ने खुलासा किया। डॉक्टर ने अपने मरीज से कराई थी कॉल। फेमस होने के लिए रची गई थी साजिश। यूपी के कानपुर में सरसैयो घाट पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की बेटी नंदिता मिश्रा ने पिता का तर्पण और पिंडदान किया। यहां महिलाएं अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करती। गाजियाबाद के गबाना टोल प्लाजा पर टोल मैनेजर पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने हथियार लहराते हुए दी जान से मारने की धमकी। सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा मामला। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के बागपत में इंस्पेक्टर की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। एक फरियादी को थप्पड़ मारते हुए आया नजर। गुमशुदा बेटी की फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंचा था शख्स। मध्य प्रदेश के नीमच में कोर्ट परिसर में वकील ने सरेआम गुंडागर्दी की। आरोपी वकील ने एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में ढाबे पर मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में झड़प। मारपीट के बाद गोली भी चली। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत। एमपी के अलीराजपुर में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। पुलिस पर जानलेवा हमला कर चुका है आरोपी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नाला पुल हत्या मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूटपाट के इरादे से की गई थी हत्या। आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज। पुडुचेरी में तेजी से फैल रहा है वायरल संक्रमण। अस्पतालों में बढ़ रहे हैं मरीज। शिक्षा विभाग ने कक्षा 8 तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया। यूपी के गोरखपुर में भारी बारिश के बाद राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। एमपी के जबलपुर में गोंड राजाओं शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का 165वां बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। उमरिया के मानपुर से मैहर देवी धाम के लिए शुरू हुई अनोखी यात्रा। मां शारदा के भक्त ने बेलनाकार दंडवत यात्रा शुरू की। 95 किलोमीटर का सफर तय कर मैहर पहुंचेगी दंडवत यात्रा। पंजाब के फरीदकोट जिले में गुरुद्वारा साहिब में प्रधान पद को लेकर विवाद हुआ। एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। झड़प के दौरान तलवारों से किया गया हमला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दिखा हाथियों का आतंक। हाथियों के हमले में महिला समेत 2 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को वन विभाग की टीम ने 25-25 हजार की मदद की। गुरुग्राम की एक सोसाइटी की लिफ्ट में फंसा 6 साल का मासूम करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला बाहर। सुरक्षा गार्ड की लापरवाही सामने आई। यूपी के बागपत में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से उड़ी छत। धमाके से 5 लोग घायल हो गए। पुलिस और प्रशासन की टीम हादसे की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कोयला खदान में हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। एमपी के इटारसी में चलती ट्रेन में चढ़ते समय गिरा यात्री। प्लेटफॉर्म पर 30 फीट तक घिसटता रहा। आरपीएफ कांस्टेबल ने दौड़कर बचाई जान। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ के भिलाईनगर निगम ने शुरू किया महासफाई अभियान। इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत जागरूकता रैली भी निकाली गई। रायपुर के सालासर मंदिर में फैशन शो पर मचा बवाल। मॉडल्स कर रही थी रैंप वॉक। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने करवाया बंद। आयोजकों से हुई बहस। यूपी के कुशीनगर में शख्स की मौत पर हंगामा। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जैम लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरह से समझाकर हटाया। कर्नाटक के बीजापुर में एक महिला ने खुदकुशी कर ली। घर में फांसी लगाकर दी जान। पुलिस मामले की कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। घर में सोते समय दलित विधवा महिला और उसकी नाबालिग बेटी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में महिला की हत्या। गड्ढा खोदकर महिला के शव को जमीन में दफना दिया गया। बदमाशों ने महिला के पति को भी घायल किया।
झारखंड के रामगढ़ में वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी के दांत किया जब्त। 2 दिन पहले बसंतपुर सीवरा बेड़ा के जंगल में मृत अवस्था में पाया गया था हाथी। कानपुर में नशे में युवती ने मचाया जमकर उत्पात। करीब 1.5 घंटे तक बीच सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। किराया मांगने पर युवक संग मिलकर युवती ने ई रिक्शा चालक को पीटा। झारखंड के बोकारो जिले में वायरल और डेंगू का प्रकोप। सदर अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या में 60 से 65% का इजाफा। सीएम योगी से मदद की गुहार लगाती हुई लड़की का वीडियो वायरल हुआ। हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर मनचले से परेशान लड़की ने आत्महत्या की धमकी दी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई। सांप के काटने पर महिला को चारपाई से अस्पताल ले जाते हुए वीडियो वायरल हुआ। पटना में पार्किंग में खड़ी कार अचानक से बैक साइड में चलती हुई दुकान में जाकर घुस गई। बाल बाल बचा दुकानदार। कार का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। हरदोई में शराब पीकर 2 पक्षों ने मामूली बात पर जमकर लड़ाई की। लाठियों से एक दूसरे पर हमला किया। 5 लोग बुरी तरह से घायल। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। केरल में आवारा कुत्तों पर हवाई फायरिंग करने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। हाथ में एयरगन लिए शख्स का वीडियो हुआ था वायरल। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के लोगों को जल्द मिलेगी सौगात। पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की मिलेगी लोगों को सुविधा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने भी इस बात की जानकारी दी। झारखंड पाकुड़ में जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर छात्र। आए दिन नदी पार करके पहुंच रहे हैं स्कूल। मध्य प्रदेश के दमोह में हथगोले के साथ युवक गिरफ्तार। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने 2 जिंदा हथगोले बरामद किए। आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज। उत्तराखंड के चमोली में शुरू हुई सीजन की पहली बर्फबारी। श्री हेमकुंड साहिब के आसपास पहाड़ों पर दिखी बर्फ। उत्तराखंड के चंपावत में लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर गिरा मलबा। गाड़ियों की आवाजाही भी हुई बाधित। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश के बाद गांव की आबादी वाले इलाके में पहुंच गया मगरमच्छ। कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू किया। यूपी के वाराणसी में जीवित पुत्रिका व्रत के अवसर पर माताओं ने रखा निर्जला व्रत। श्रद्धा के साथ भक्तों ने की पूजा अर्चना। पुत्र की लंबी उम्र की कामना की जाती है। दिल्ली में भारतीय व्यापार मंडल संघ की कार्यकारिणी की बैठक में सांसद नरेश बंसल ने शिरकत की। बैठक में व्यापारियों ने सरकार से जीएसटी में कुछ बदलाव की मांग रखी। कल होगा क्वीन एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया महारानी का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान को नवंबर तक मिलेगा नया सेना प्रमुख। पीएम शहबाज शरीफ करेंगे नियुक्ति। 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा। चीन के गुइझोउ प्रांत में बड़ा सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस पलट गई। 27 लोगों की मौत हो गई, 20 घायल। अमेरिका के कोलोराडो में विमान हादसा। 2 छोटे विमान हवा में आपस में टकराए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ईरान में हिजाब विवाद में युवती की पिटाई के मामले का विरोध। महिलाओं ने किया प्रदर्शन। पिटाई से 22 साल की युवती की मौत हुई। अब नए रंग में नजर आएगी टीम इंडिया। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम की नई T20 जर्सी की लॉन्च। तस्वीर से विराट नदारद है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में होने वाले शुरुआती T20 मैच से पहले टीम इंडिया ने जमकर प्रैक्टिस की। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच मंगलवार को मोहाली में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों को परखने के लिहाज से ये सीरीज काफी अहम है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 28 सितंबर को होने वाले पहले T20 मैच पर छाए संकट के बादल। स्टेडियम को नहीं मिल रही बिजली सप्लाई। तिरुवनंतपुरम के कार्यावट्टम में ग्रीनफील्ड स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 2.36 करोड़ रुपए का भुगतान न करने का हवाला देते हुए रोक दी बिजली सप्लाई। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने लुक में एक बार फिर बदलाव किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली सीरीज से पहले कोहली ने स्टाइलिश हेयर कट कराया है। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोहम्मद शमी हुए कोरोना संक्रमित। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर उमेश यादव को बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज का आगाज करेगी। ये मैच काउंटी मैदान पर खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया को T20 सीरीज में मेजबान टीम के हाथों 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय महिला टीम सीरीज में जोरदार वापसी करना चाहेगी। वो इस सीरीज को जीतकर दिग्गज झूलन गोस्वामी को विदाई गिफ्ट देने की कोशिश करेगी। दिग्गज तेज गेंदबाज गोस्वामी की यह आखिरी सीरीज होगी और इसके बाद वो क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे।
भारत के टैलेंटेड युवा क्रिकेटर शुभमन गिल का इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस से छूट सकता है साथ। गुजरात टाइटंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर आगे के लिए शुभकामनाएं दी। फ्रेंचाइजी के इस ट्वीट पर शुभमन ने इमोजी शेयर की है। शुभमन गिल ने आईपीएल 2022 में किया था शानदार प्रदर्शन। उन्होंने सीजन में कुल 16 मैचों में 483 रन बनाए। इस दौरान गिल ने 4 बार 50 का आंकड़ा पार किया। गुजरात से पहले शुभमन कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा थे। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच शॉन मारिन ने कप्तान मनप्रीत सिंह पर लगाया बड़ा आरोप। अपनी किताब में लिखा, मनप्रीत सिंह के कहने पर एक खिलाड़ी ने जानबूझकर किया था खराब प्रदर्शन। भारतीय हॉकी टीम ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। बाहुबली एक्टर प्रभास के साथ जुड़ा कृति सैनन का नाम। दोनों के अफेयर की चर्चा तेज। आदि पुरुष में साथ काम कर रहे हैं कृति प्रभास। सोशल मीडिया पर भी इनके नाम काफी ट्रेंड कर रहे हैं। जैकलीन फर्नांडिस को सलमान अक्षय ने दी ठग। सुकेश चंद्रशेखर से दूर रहने की सलाह एक रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ। जैकलीन के बाद बिग बॉस फेम निकी तंबोली पर भी आई मुश्किल। सुकेश चंद्रशेखर के जेल में मिलने गई थी निकी। केस में नाम आने के बाद अब परेशान है निकी। मशहूर सिंगर रैपर बादशाह ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा ले रहे हैं ब्रेक। फैंस हुए परेशान, कहा म्यूजिक से दूर मत होइए। आलिया भट्ट जल्द करेंगी एसएस राजमौली के साथ दोबारा काम। महेश बाबू के साथ फिल्म में आ सकती है नजर। ब्रह्मास्त्र से शाहरुख खान की एक अनसीन पिक्चर हुई वायरल। अपने बॉडी डबल और स्टंट मैन के साथ पोज करते हुए दिखाई दिए शाहरुख। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंची एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। अपनी फिल्म गुड बाय का कर रही है प्रमोशन। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं। पति विराट कोहली को खूब मिस कर रही हैं अनुष्का शर्मा। सोशल मीडिया पर विराट संग अनुष्का ने शेयर की क्यूट तस्वीर। ब्रह्मास्त्र के बाद जल्द आएगी फिल्म ब्रह्मास्त्र 2। फिल्म के अगले पार्ट पर शुरू हुई तैयारियां। बाहुबली की तरह सस्पेंस से भरा होगा ब्रह्मास्त्र का अगला पार्ट। फातिमा सना शेख जल्द ही विकी कौशल के साथ सैम बहादुर में आएंगी नजर। फिल्म के लिए शुरू की तैयारी। फिल्म में इंदिरा गांधी के रोल में नजर आएंगी फातिमा। मुंबई में संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर नजर आई कियारा अडवाणी। क्या किसी नई फिल्म में आएंगी नजर? चर्चा तेज हो गई। पिंक साड़ी में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का दिखा दिलकश अंदाज। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। 70 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस है शबाना आजमी। 72 साल की हुई सीनियर एक्ट्रेस शबाना आजमी मना रही हैं अपना जन्मदिन। सोशल मीडिया पर फैंस ने दी बधाइयां। मुंबई में एक इवेंट में शिरकत करने पहुंची गौरी खान। ब्लैक कलर के आउटफिट में बेहद खूबसूरत नजर आई गौरी खान। सिद्धार्थ मल्होत्रा को हिमाचल के जंगलों में मिला नया जिम। पेड़ पर लटककर किया वर्कआउट। तेलुगु फिल्म की शूटिंग के लिए 1 सितंबर को अभिनेता ब्रह्मजी व अभिनेत्री मोक्षा मनाली में थे। हिमाचल में योद्धा की शूटिंग कर रहे हैं सिद्धार्थ। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। यौन शोषण मामले में कर्नाटक के कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। धारवाड़ पुलिस ने कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का करीबी है ये कांग्रेस नेता। सलून में काम करने वाली कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का उस पर आरोप है। आरोपी मनोज को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो सलून में काम करने वाली कर्मचारी ने आरोप लगाया। आरोपी का नाम है मनोज करजगी और उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यौन शोषण मामले में कर्नाटक के कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी हुई है। धारवाड़ पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। तो धारवाड़ पुलिस ने कांग्रेस नेता को किया है गिरफ्तार। जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से जानकारी दे दें। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का करीबी बताया जा रहा है ये नेता। सलून में काम करने वाली कर्मचारी ने आरोप लगाया है। आरोपी मनोज करजगी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रमोद राघवन इस वक्त
हमारे साथ हैं प्रमोद। क्या डिटेल्स हैं, कौन है ये कांग्रेस नेता और क्या आरोप लगे हैं? देखिए, मामला धारवाड़ का है और 17 सितंबर का मामला है। एक सैलून चलाते हैं और प्लस ये कांग्रेस के नेता भी हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, उनके करीबी बताए जा रहे हैं। और मामला कुछ ऐसा था कि इन्होंने पहले सैलून गंदा करने के नाम पे एक महिला को वहां पे जो काम करती थी उसको डांट लगाई और उसके बाद फिर बाद में वो समझा बुझा के जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने रिपोर्ट करी, अपने साथियों को बताया, इनके बीच में हाथापाई भी हुई। बाद में पुलिस कंप्लेंट हुई और पुलिस ने उसको अरेस्ट करके इस समय न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है उसमें आगे क्या निकल कर आता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस से जुड़ा मामला है, कांग्रेस के नेता फिलहाल अभी तक उन्होंने किसी तरह की कोई इस मामले में बयान अभी तक नहीं जारी किया है, लेकिन ये कांग्रेस नेता बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और